श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और मैं हूं आपकी होस्ट, कोच और दोस्त। तो अब मुझे दोस्ती समझिए। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है कि जो लव मैरिजेस करते हैं वो भी बहुत देखा गया है कि फेल होते हैं, और अरेंज मैरिज भी जो करते हैं वो देखा गया है कि उसमें भी तलाक होते हैं, उसमें भी डिवोर्स होते हैं। ठीक है। और कहीं कहीं तो ये देखा कि हाल ही में जैसे सानिया मिर्जा की केस में हुआ है कि उनके जो पति हैं वो अभी तीसरी शादी कर चुके हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा धक्का देने वाली बात है कि एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ रहता है 10 साल 20 साल, और वो फिर कैसे दूसरे से शादी कर सकता है, और वो उसके साथ कैसे वो सारी चीजें कर सकता है जो उसने पहले पत्नी के साथ किया हुआ या पहले पति के साथ किया हुआ। ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि कैसे हो सकता है। अब ये सारी चीजें मुझे डिस्कस नहीं करनी है। मुझे डिस्कस करनी है कि लव मैरिजेस क्यों फेल हो रहे हैं या फिर अरेंज मैरिजेस में भी क्यों तलाक होते हैं। देखो, शादी जब होती है, अरेंज में क्या होता है कि आपको प्यार बाद में होता है, और लव में क्या होता है कि लव में आपको पहले प्यार हो जाता है और बाकी की चीजें आपको बाद में पता चलती है। लव मैरिजेस में आपको ये पता होता है कि हाँ, मुझसे सामने वाला तो प्यार करता है, राइट, पर आपको उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और अरेंज में क्या होता है कि फैमिली के बारे में पता होता है, पर लड़के के बारे में पता होता है। हम ऐसे नहीं जैसे आजकल होता है कि भाई बहुत सारे लोगों के रिश्ते हो जाते हैं तो वो फोन पे बात करते हैं, पर उस टाइम क्या होता है जब भी किसी किसी का नया चीज होता है ना, जैसे लव मैरिजेस में भी अरेंज मैरिज में का जब तक शादी हुई नहीं होती है तब तक हम लोग क्या करते हैं, हम हमारा बेस्ट दिखाना चाहते हैं, हम हमारा कभी वर्स्ट चीजें नहीं दिखाना चाहते हैं। अगर मैं इस चीज में अच्छी हूँ, जैसे मैं किसी को बोलूंगी कि यार तुमने खाना नहीं खाया, प्लीज खा लो खा लो खा लो, तो ये मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। पर वही चीज अगर शादी के बाद कुछ लड़ाई हो जाएगी तो मैं अपने काली वाला अवतार होता है ना, उसमें आ जाती हूँ। देखो, प्यार दोनों में होता है, लव मैरिजेस में भी रिलेशनशिप में भी प्यार होता है। अरेंज मैरिज जब हो जाती है तब प्यार बनते रहता है, हो जाता है, ठीक है। तो अब चलो, दोनों में प्यार तो हो गई, लव मैरिज वाले कपल की भी शादी हो गई है, अरेंज मैरिज वाले कपल की भी शादी हो गई है। अभी उनकी शादी को है ना 6 महीने ही हुए हैं। और अरेंज मैरिज वाला जो कपल होता है वो धीरे 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 क्या होगा, उसको टाइम लगेगा दोनों पार्टनर को समझने में, राइट। और लव मैरिज में क्या होता है ना कि वो ऑलरेडी एक दूसरे को समझ चुके होते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, चलो 1 साल हो गया, अब अरेंज मैरिज वाले ने भी क्या किया है कि हर चीज दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया है, प्यार भी हो गया उनके बीच। और लव मैरिज में भी क्या हो गया है कि भाई प्यार हो गया है। आई एम सॉरी, पर मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये मेरी बेटी कैसी इतनी पगली है ना, पूरा पानी आ रहा था, नहा चुकी है ये। और मुझे नहीं लगता अब ये वीडियोस मुझे अच्छी से बनाने देगी, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाने की। नीचे बैठो बेटा, ये लो ये लो ये लो। बीच में वीडियो में मेरी बेटी आ गई थी। तो मैं ये कह रही थी कि लव मैरिजेस में भी प्यार होता है, अरेंज मैरिज में भी प्यार होता है। अब दोनों कपल जो हैं उनके बीच में प्यार हो चुका है, पर सबसे ज्यादा कमी जो हमारे हर रिश्तों में देखी गई है वो है समझदारी, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जिस रिश्ते में समझदारी नहीं होगी तो उसमें प्यार अगर होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। जब भी आप किसी इंसान के साथ शादी कर रहे हैं तो आपको ये जानना होगा कि वो आपकी कार्बन कॉपी नहीं बन सकता है। जो लड़का है या लड़की है, जैसे अगर मैं लड़की हूं तो मैं ये सोचूंगी कि मेरा पति बिल्कुल मेरे जैसे ही सोचे, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं जब उससे शादी कर रही हूँ तो मैं कार्बन कॉपी से शादी नहीं कर रही हूँ। उसकी बिल्कुल डिफरेंट कल्चर हो सकता है, डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकता है, उसकी डिफरेंट सोच हो सकती है, एंड वाइस वर्सा, वो चीज मेरे साथ भी हो सकती है। तो जब भी कपल होते हैं उनके बीच में प्यार होता है, ये 200% होता है, ठीक है। पर समझदारी नहीं होती है। समझदारी अगर दोनों में हो जाए ना तो रिश्ते फिर बहुत प्यार से निभ जाते हैं। तो हर किसी भी रिलेशनशिप में, जो भी आपका रिलेशनशिप हो, चाहे सास ससुर का हो, आप कह लो, चाहे आपके बीच पति पत्नी का हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे बेटे और बाप का हो, उसमें समझदारी होनी चाहिए, ठीक है। जो खून के रिश्ते होते हैं उनमें प्रेम होता ही होता है, क्योंकि एक अंदर से इमोशन आती है कि ये मेरा भाई है, ठीक है, ये मेरा खून का इसके साथ रिश्ता है ना, तो प्रेम होता है।
पर कमी आ जाती है समझदारी में, क्योंकि समझदार ही नहीं होता है। लोगों को लगता है अगर आज मेरा भाई है तो वो मुझे कहेगा कि जो तुम ये कर रही हो वो तुम गलत कर रही हो, पर मेरी सोच कुछ और हो सकती है। और जब वो मुझे रोकने आएगा उस चीज़ के लिए तो मैं उसे फिर नेगेटिव ले सकती हूँ, या उसे मैं हमारे रिश्ते उस चीज़ से खराब हो सकते हैं। पर समझना यही चाहिए कि यार जो वो कर रही है वो उसको सही लग रहा है, और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे को सही लग रहा है। आपको रिश्ते में समझदारी लाएंगे आप, तभी जो है वो आगे रिश्ते टिक पाएंगे। लव मैरिजेस या अरेंज मैरिजेस में भी तलाक देखे गए हैं सिर्फ एब्सेंस ऑफ समझदारी के वजह से। शुरू में तो हम अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं और बाद में हम इतना वर्स्ट दिखा देते हैं कि हमको ये मतलब एहसास भी नहीं होता है कि जो हम सामने वाले के साथ कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है। और हाँ, एक और चीज होती है जो होती सहन शक्ति। जब भी किसी भी रिलेशनशिप हमेशा दो लोगों में होता है, ठीक है, जो दो लोग होते हैं उसमें से दोनों को सहन शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर पत्नी ने कुछ कह दिया तो पति की इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो उसको सुन ले, और पत्नी की भी इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि अगर पति कुछ बोल रहा है तो वो उसे उस टाइम तो सुन ले। अगर आपको बोलना ही है तो आप बाद में बोलिए, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं, प्रेम आपके रिलेशनशिप में रहता ही, आपके रिश्ते में रहता ही, जो नहीं रहती है वो है समझदारी और सहन शक्ति। चाहे वो फिर लव को लेकर के रहो या फिर वो अरेंज को लेकर के रहो, जिस रिश्ते में सहन शक्ति है, समझदारी है, वो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा आगे जाएगा और वो पूरी जिंदगी तक उस रिलेशनशिप को निभाएगा। आज अगर मैं कहूँ कि सानिया मिर्जा के जो केस में हुआ है तो वो ये इसलिए हुआ है कि हो सकता है कि समझदारी दोनों में नहीं हो, या फिर ये हो सकता है कि समझदारी किसी एक में ना हो। अब बहुत बार ऐसा रिलेशनशिप में भी देखा गया है कि एक बस झुक रहा है और एक जो है वो झुकना ही नहीं चाहता है। एक तो पूरा झुक चुका है पर एक इतना भी नहीं झुकना चाहता है, तो यार रिश्ते नहीं बनेंगे। आपको ये जानना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिश्ता है। आपके रिश्ते में पैसा आएगा, पैसा जाएगा, ठीक है, पर आपका जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी रिश्ते के बल पे आप आगे जाने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हाँ, अगर आपको मेरी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही हो तो उसके लिए मैं बहुत आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और आई एम सॉरी कि बीच में ना मेरी बेटी आ जाती है, वो मतलब मुझे वीडियोस नहीं बनाने देती है, वो शायद अभी भी खेल रही है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।